हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर्स का मांग किया था, 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर है। आप लोग सिर्फ 10 साल के पेपर्स को अगर आपने हल कर लिया तो समझिए आपको कुछ और करना ही नहीं है, क्योंकि प्रश्न सभी उसी में से पूछे जाते हैं। इसी को कहते हैं अनसॉल्व पेपर। जो सभी हल करते हैं वो 10 साल के पेपर्स ही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाता है। 15 इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं और दोनों खंडों को हल करना अनिवार्य होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले प्रश्न का क देख लीजिए। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं, तो दामोदर शर्मा जी उक्त व्यक्ति की प्रकरण के रचनाकार हैं। और भारतीय ख देखिए, भारतेंदु युग की पत्रिका है। कवि वचन सुधा भारतेंदु युग की पत्रिका है। आगे पहले का ग, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। तो द्वितीय उत्थान का प्रारंभ बच्चों 1950 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर वह ऑप्शन नहीं दिया हो, इसलिए आप लोग 1950 ध्यान में रखिए। और अगर आप लोगों को कुछ इसके बारे में पता चलता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सेवा सदन के रचनाकार हैं, सेवा सदन के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। और अंगा, पहले का अंगा देख लेते हैं। यहाँ पर हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हिंदी आधुनिक कहानी होने का श्रेय किशोरीलाल गोस्वामी जी को दिया जाता है। चलिए, यह रहा आपका दूसरा जो प्रश्न है वह तैयार हो गया है। 2 प्रश्न जो पहला और दूसरा होता है उसमें 5-5 क्वेश्चन आपके दिए होते हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय दिए होते हैं। उनमें आपको सिर्फ टिक करना रहता है। तो आदिकाल का ग्रंथ कौन नहीं है? इसमें से आदिकाल का ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो यह भी आदिकाल का है, यह भी। पद्मावत आपका आदिकाल का नहीं है, तो इसका मतलब पद्मावत भक्ति काल का है। तो यह सही ऑप्शन हुआ, पद्मावत आपका सही ऑप्शन हुआ। और दूसरे का ख देख लेते हैं। अष्टछाप कवियों का संबंध है भक्तिकाल की किस शाखा से? ठीक है, तो कृष्ण भक्ति शाखा से भक्तिकाल कवियों का संबंध है। दूसरे का ग, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। तो बच्चों सूरदास जी श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। और चांद का मुंह टेढ़ा, देखिए चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना की विधा है, यानी कि यह निबंध है, काव्य है, क्या है? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है काव्य, उपन्यास और निबंध, कहानी। तो यह काव्य है। चांद का मुंह टेढ़ा एक नई कविता है, तो उसके लिए काव्य ही सही होगा। दूसरे का अंग, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, यह कथन किसका है? तो कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, यह कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तीसरा प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह आपका क्वेश्चन 10 नंबर का दिया होता है। ठीक है, 10 नंबर का दिया होता है। तो आप लोगों को इसमें क्या करना रहता है कि इसको आपको पढ़ना रहता है, यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ेंगे। और यह भी अगर आप बुक में सिलेबस अच्छे से तैयार किए हुए हैं तो आराम से आप समझ जाएंगे कि यह कौन से लेसन का है। और लेसन को समझने का भी जो भी बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं उनको भी हम बताएंगे कि किस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। किसी भी पैराग्राफ को देखकर, किसी भी पद्यांश को देखकर, किसी भी गद्यांश को देखकर आप कैसे समझ पाएंगे कि यह कौन से पाठ का है, कौन से इसके लेखक हैं। यह भी हम आप लोगों को ट्रिक बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी इस वीडियो में यही जानिए कि यह प्रश्न में क्या करना होता है। वहां से वहां तक आपने पढ़ लिया, उसके बाद यह कुछ 5 प्रश्न यहाँ पर दिए गए होते हैं। अगर आप सिलेबस अच्छे से पढ़े हुए हैं फिर तो आप बहुत आराम से उसको हल कर देंगे। अगर आप सिलेबस नहीं पढ़े हुए हैं फिर आपको दिक्कत होगी। तो देखिए, लेकिन आप लोग मैं 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को देने वाली हूँ। पहला तो ये हो गया, आप लोगों को 12 से हल करना है, 2012 से पेपर हल करना है। उसमें से ही आपके क्वेश्चन सभी पूछे जाएंगे। आप लोग देखिए, पहला है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आपको पाठ का नाम लिखना रहेगा और लेखक का नाम लिखना रहेगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसको समझना। देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन खींची गई है, यहाँ भी खींची गई। इतने का ही आपको व्याख्या करना है, इतने का आपको व्याख्या करके उस उत्तर में दे देना है। और आगे चलिए, तीसरा प्रश्न जो पूछा है, प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है, उसको पढ़े रहेंगे, उसको बता देंगे कि क्या क्या मिलता है वहां पर। और उसके बाद चौथा देखिए, जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? तो किससे मिलता है यह भी आप जो ऊपर दिया हुआ है उसमें पढ़ेंगे, वह भी बता देंगे। हार्ड क्या होता है बच्चों, यही अगर आपको पता ही नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। सिलेबस तैयार कर लीजिए, अभी आपके पास बहुत समय है। सिलेबस नहीं भी तैयार कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट चीज कराऊंगी इसमें, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा पूछा जाने वाला है। तो आप लोग अगर किसी से पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनसे पढ़िए। क्योंकि देखिए, जिस टीचर का आप लोग को समझ में आए ज्यादातर उन्हीं से पढ़ना चाहिए, और जिनका समझ में नहीं आया उनसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए, जिसका आपको समझ में आया, कोई जबरदस्ती नहीं है कि हाँ इनसे पढ़िए उनसे पढ़िए, जिसका आपको अच्छे से आपके दिमाग में बैठे उसी का आप लोग क्लास लीजिए, उसी से पढ़िए। राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं, इसका भी उत्तर उसी में है।
ठीक है। और देखिए बच्चों, एक और भी बात रहती है इसमें कि सभी बच्चों को पता नहीं रहता है। यहाँ देखिए अथवा करके दिया हुआ है, तो आपको अगर ऊपर वाला नहीं आता है, जैसे क्या होता है एक आता है एक नहीं आता है, तो आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। करना एक ही है, अथवा करके दिया हुआ है, आपको करना सिर्फ एक है। अगर आपको यह आता है तो यह करिए, और यह नहीं आता है तो वो वाला करिए। ठीक है, करना एक है, ध्यान रखिएगा। यह आपका अथवा करके दिया हुआ है। और यह देखिए पद्यांश का चौथा प्रश्न जो है, और ये देखिए पद्यांश का चौथा प्रश्न पद्यांश पर आधारित है। ठीक है, ये देखिए इसमें पद्यांश दे दिया हुआ है। इसमें भी अगर आप लोग अच्छे से समझे हुए हैं तो बच्चों आराम से कर सकते हैं। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरे चैनल पर यूपी बोर्ड हिंदी 2022 पर हिंदी का संपूर्ण कोर्स कराया जा रहा है, क्लास 10th और 12th सभी का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। यह सब आपका पढ़ाया हुआ है। अगर आप पढ़े हुए हैं तो यहाँ से पूरा आपका यहाँ तक पढ़ना है, छवि धाम तक। उसके बाद ये 5 प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। ठीक है, और अगर आपको यह ऊपर वाला नहीं आता है तो ये नीचे में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इसको कर डालिए। इसका प्रश्न उत्तर ही इसका ये 5 प्रश्न उत्तर ही आपको करना है। ठीक है, 5 प्रश्न जो दिए होते हैं यही आपको करना है, ध्यान रखिएगा। और ये देखिए 5वां प्रश्न जो होता है वो जीवन परिचय का होता है। गद्य से जो जीवन परिचय, 3 जीवन परिचय आप लोग 3 लेखकों का जीवन परिचय दिया रहता है, आपको एक का करना रहता है, चाहे जिसका कीजिए। ठीक है, एक ही का करना रहता है। और ख देख लीजिए, ख में भी पद्यांश से दिए जाते हैं, यानी पद्य से दिए जाते हैं जीवन परिचय। 4 लेखक दिए गए होंगे, एक का जीवन परिचय आपको करना है, जिसका आए उसी का करिए। और छठा प्रश्न देखिए, इसमें भी बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि अथवा करके दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है, फिर एक यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको अगर पंचलाइट या फिर बहादुर कोई भी कहानी आती है जो पढ़े हुए हैं तो उसकी समीक्षा करनी है। इन दोनों में से भी आपको एक ही करना है, चाहे बहादुर करिए चाहे पंचलाइट करिए। और अगर यह नहीं आता है आपको, ठीक है, यह नहीं आता है तो आप लोग कर्मनाशा की हार के प्रमुख पात्र का चित्रण कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद 7वां प्रश्न देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो आपको देखिए मैंने बताया था कि खंड काव्य अपने जिला के अनुसार आपको करना होता है, तो आपका जिला जहां पर हो उस खंड काव्य को आपको करना है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि मतलब कौन से जिले के लिए कौन सा खंड काव्य चाहिए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन से जिले के लिए कौन सा खंड काव्य जरूरी है। जो कि हमारा खंड खा से 8वां प्रश्न, खंड खा आ गया। खंड खा अनिवार्य संस्कृत और ग्रामर काव्य सौंदर्य के लिए होता है बच्चों, जो कि हमारे चैनल पर ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग अगर चाहें तो ग्रामर हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। इसमें भी वही करना होता है, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग पढ़ लेंगे, इसके आप लोगों को अर्थ लिखना है। ठीक है, अनुवाद करना है। अगर आपको ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाला कीजिए, नहीं तो नीचे वाला कीजिए। अगर बच्चों सबसे जरूरी बात, आपने 5 लेसन तक अच्छे से पढ़ लिया है तो आपके नंबर कहीं नहीं गए हैं। ये भी वही है, श्लोक से दिया हुआ है, तो आपको अथवा क्या करके देखिए, यहाँ पर या तो इसका करिए संदर्शन करना या फिर इसका करिए। ठीक है, 2 दिया हुआ है। और उसके बाद 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो मैं प्रश्नोत्तरी भी करा रही हूँ बच्चों, तो उसमें आपको पढ़े होंगे या फिर कहीं से पढ़ने या फिर बुक से पढ़ने, जैसे भी पढ़ रहे हो, इसका आपको 2 का संस्कृत में उत्तर देना है। ठीक है, 2 का दिए हुए 4 है, आपको उत्तर सिर्फ 2 का देना है। ठीक है, देखिए अथवा कलम रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। इसका आपको चाहे आप श्रृंगार रस का उदाहरण दीजिए या फिर करुण रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए। श्लेष अलंकार देखिए, श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिलहाल आप लोगों का जो बच्चे हैं उनका अभी सिलेबस कम हो गया, तो सिलेबस के अनुसार ही आप लोगों को पढ़ना है। ये 2021 का पेपर है, तो इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि यही नहीं पढ़ लेना है। देखिए चौपाई छंद अथवा दोहा, तो चौपाई छंद अथवा करके दोहा दिया हुआ है, तो अगर यह चौपाई छंद अगर फिर दोहा छंद आप लोगों को करना है। ठीक है, उदाहरण सहित लिखिए। आप लोग को इसके लिए भी 2 नंबर मिलने वाले हैं। अभी 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको एक तो लिखना है, 1 2 3 4 तो दिया है, लेकिन करना सिर्फ एक है। प्रश्न पावकः का संधि विच्छेद होगा, इसके लिए भी आपको 1 नंबर इसके लिए भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, 1 नंबर मिलेगा। प्रेजते का संधि विच्छेद करेंगे, इसके लिए भी 1 नंबर आपको दिया जाएगा यदि आपका सही रहा तो।
तो इसलिए बोल रही हूँ, सही ट्रिक के साथ सही चीज़ सही समय पर पढ़ लेनी चाहिए। आप लोग पढ़ लीजिए। पुस्तकालय में संधि है, जो भी संधि होगी देखिए बच्चों, सरलता से स्वर संधि इसमें उसका ग ख देखिए, किसी का समास आपको करना है, ठीक है। तो 2 का उत्तर देना है, 2 नंबर इसके लिए भी आपको मिलने वाले हैं। 2 का 3 ठो दिया हुआ है यहाँ देखिए, लेकिन आपको 2 ही करना है। और 13वां देखिए, आत्मन, इसको विभक्ति बताना है, द्वितीय बहुवचन रूप होगा। आत्मन का द्वितीय बहुवचन रूप कौन सा होगा, ये सब आपको बताना है। और उसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न देखिए, नामन चतुर्थी विभक्ति विभक्ति के बहुवचन का रूप लिखिए, उसको आपको लिखना है। ये भी करना है, इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को सभी को ध्यान से पढ़कर सभी का उत्तर आपको देना है। और ग देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। लिखना है आपको। 1 नंबर इसके लिए भी मिलने वाले हैं। 3 ठो दिया हुआ है प्रत्यय, उसमें से आपको 1 ही करना है। तो अगर बहुत सारे देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से दिया होता है। 3 ठो दिया हुआ है, 1 करना है। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि इसमें से 2 ठो आपको करना रहेगा, 1 2। तो हमारा प्रश्न सबसे लास्ट जो कि अब इंड होने वाला है, इसको देखिए। प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं, 2 नंबर मिलने वाले हैं एक प्रश्न के लिए। जैसे तुम दोनों जाते हो, इसका आपने संस्कृत में अनुवाद कर दिया तो आपको 2 नंबर मिल गए। गांव के चारों ओर वृक्ष है, इसका कर दिया, 2 नंबर मिल गए, 4 नंबर आपके फिक्स हो गए हैं। और देखिए, ऑप्शनली दिया हुआ भी है, 5 ठो दिया हुआ है, और करना सिर्फ 2 है, ठीक है। बहुत ही आराम से आप सब कर सकते हैं।